किसी तरह की नेतृत्व की बात हो, किसी तरह की अन्य बात हो, उसको पीछे छोड़कर पहले आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि कैसे इस आंदोलन को सफल बनाया जाए। मैं अपनी तरफ से आपको वादा देकर जाता हूं कि जब आप बुलाओगे, जिस प्रोग्राम में बुलाओगे, मैं झटपट चलकर आपके बीच में आऊंगा। और जहां तक कहोगे हम पैदल चलना होगा पैदल चलेंगे, गाड़ी से चलना होगा गाड़ी से चलेंगे, किसी अन्य मदद की जरूरत पड़ेगी तो वो करेंगे। हम पहले भी बोल के गए थे। और अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से कहना चाहते हैं कि आप बंदोबस्त करना। मैं बात करके आया हूं अखिलेश यादव जी से, जब आपको कोई बड़ी मीटिंग, बड़ा प्रोग्राम करना हो और अगर अखिलेश यादव जी को बुलाना पड़ेगा तो मैं अखिलेश यादव जी को भी आपके बीच में लेके आ जाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई और दल का आदमी ना आए, किसी और दल का आना चाहे वो भी आ जाए। कोई हमारे अभी बैठे थे पीछे सबके लिए है तो कोई आ जाए आंदोलन। बताओ, आज सत्याग्रह पर आने के लिए रोका था क्या किसी को? बताओ, कौन रोका? थोड़ना था किसी को? चाहे किसी भी दल का आदमी आ जाता। भारतीय जनता पार्टी वाले आके आपके फेवर में बोल जाता है, उसी का रोक लेते हैं। क्यों जी? वो भी आ जाता, तो मैंने थोड़ना है भाई। मैं भी 500-400 किलोमीटर चल के 6 घंटे की 5 घंटे की यात्रा करके यहाँ आ गया। तो ये लोकल के लोग ये आपकी पोस्टों पे बड़े बड़े बैठे हैं, इनका भी तो इंतजाम ठीक करो। एक दिन मुंह फेर लोगे ना, एक के खिलाफ लिख दोगे 50 लड़के, पागल हो जाता आदमी। नेता आदमी अगर खिलाफ कुछ चीज हो जाए जनता की तरफ से, उसे समझ में नहीं आता जाऊं किधर को। ऐसा लगता है कि वहां भी विरोधी खड़े होंगे और वहां भी विरोधी खड़े होंगे। और कई जगह तो आजकल दही भी तोड़ दे रहे हैं, हमारे पश्चिम बोलते हैं, पिटाई भी करते हैं। हाँ, लोग, जनता क्या, जनता भाई कुछ भी करते कई बार। हालांकि पिटाई विटाई करने के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, अच्छा हो भी जाए तो चलो कोई बात नहीं। हालांकि दूर तक जाती है, जब बात आदमी बोल देता है तो अब हम लोग जिम्मेदार वाले पद पे इसलिए कई बार बोल नहीं पाते। जब छात्र नेता रहते हैं तो कई बार एक्स्ट्रा बोल देते हैं बात। तो मैं आप सब लोगों को बधाई दूंगा जो आज आंदोलन में शरीक हुए। आपकी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ कि सारी परेशानी, दिक्कत, उलझनों हुए, मुकदमे लगने के बिना डर के आप यहाँ तक पहुंचे हैं। जितना एक एक व्यक्ति यहाँ पर आया है ये 1-1 के बराबर का मैं मानता हूँ। और उन सबसे ताकतवर मानता हूँ आपको जो पदों पर, ओहदों पर आपके कारण बैठे हैं और जब भी डर की वजह से यहाँ तक नहीं आए तो मैं आपको ज्यादा उनसे ताकतवर मानता हूँ। मैं आपको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप इस ऐतिहासिक प्रोग्राम के हिस्सा बने हैं। और ताज जिंदगी आपके दिमाग में बात रहेगी कि जब मुसीबत में थे हमारे व्यक्ति, हमारे लोग, खासतौर से नरेश मीणा, तो हम उस समय पर उस व्यक्ति के साथ खड़े थे। आप देख लेना, जब आप ऐसी लड़ाई लड़ोगे जिसमें जनता के भले का हो और अगर आपकी लड़ाई लोगों को लाभ दे रही हो तो आपको आत्मसम्मान तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन उसके अलावा भी आपके मन में खुशी की अनुभूति होगी कि आज हम ऐसी लड़ाई के हिस्सा हैं। तो आज आप जिस लड़ाई के हिस्सा हैं, मैं आपको बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। और आप सब लोगों से पूछना और कहना चाहता हूं, बताओ सब लोग इकट्ठे रहोगे? दोनों हाथ उठाइए, सब लोग इकट्ठा हैं? जो आज प्रस्ताव पास होगा उसमें सब अपनी मोहर लगाएंगे, नरेश भाई का साथ देंगे, इकट्ठे खड़े रहेंगे। मैं आपसे एक चीज और कहते हुए, दोनों मासूम बच्चे बैठे हैं, आ जाओ। अब आप बताओ, इनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। स्कूल से आया अभी, मेरे पास भी वो वीडियो आई थी कि 2 बजे के बाद पूछेगा। अरे लंबाई बहुत होती जा रही है, नरेश की तो छोटी रह जाएगी इसके सामने। तो पढ़ाई करना वैसे अपनी, लेकिन जब क्रांतिकारी घर में पैदा हो ही गए तो भाई ये तो लड़ाई को तो लड़ना ही पड़ता है। सही बात है, गलत है? तो बताओ एक बार हाथ उठा के, छोटा बच्चा है, सब लोग मदद करेंगे परिवार की, पीछे तो नहीं छोड़े, सब चीज की मदद होनी चाहिए। अरे मीणा इतने अधिकारी हैं, कहोगे जात की बात बोल रहा तुम पता। हमारे यहाँ तो अभी जिक्र कर रहे थे, मेरे क्षेत्र में भी गांव है, हमारे क्षेत्र में मीणाओं के गांव, मेहरमती मीणा गांव का नाम, टांडा, और तुम्हारे 4 गांव में रह रहे हमारे यहाँ, बेगवा, बाजू, मीना, 4 गांव में मेरे क्षेत्र में भी। इधर से ही गए थे पौने 200 साल पहले, पौने 200 साल पहले गए थे। अब फिर रिश्तेदारी नातेदारी इधर है, लेकिन मैंने देखा बहुत मेहनती कौम, बहुत संघर्षशील। बताओ, अधिकारी को देश में बच तो नहीं रहा जिस कोने में अधिकारी ना हो। चाणक्य न्यूज इंडिया, આપણો રાજસ્થાન।
अब आप सबके सामने पहली बार नए अंदाज में नए भारत और हर कदम पर आगे बढ़ते राजस्थान के साथ राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान की हर वो पहली खबर जो अब चाणक्य न्यूज इंडिया राजस्थान की पैनी नजरों के साथ सबसे पहले पहुंचेगी आप तक।